लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। अमरूद खरीदते समय तो पूछते हैं कि क्या ये मीठा है, और बाद में उसी मीठे अमरूद को नमक लगा लगा करके खा लेते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 10 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की। तारीख 10 फरवरी 2024 है, दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में गुप्त नवरात्रि में राशि अनुसार किस माता की उपासना आपको करनी चाहिए, किस मंत्र जाप से आपको पूर्ण मनोकामना का यहां पे फल मिल सकता है, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं, क्योंकि आज से माघी गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। संवत 2080 का माघ शुक्ल पक्ष है। प्रतिपदा तिथि रहेगी रात के 12:48 तक, यानी कि जब 11 तारीख लग जाएगी वहां से 48 मिनट तक आपको प्रतिपदा तिथि मिलने वाली है, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रात के 8:34 तक है, जिसके बाद में शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा और मकर राशि में चंद्रमा सुबह के 10:02 तक है, जिसके बाद में कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। अब राहु काल का समय अगर देखा जाए तो सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा, 8:51 से 10:21 तक और वापस से दोपहर में 2:51 से 4:21 तक। यहां पे दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ है, तो पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष है। अब दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग करने के पश्चात ही अब अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। बात करें सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन रोचक योग, गज केसरी योग, दरुधरा योग, उभयचर योग, काहल योग, केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक और बीच में 14 फरवरी भी है जहां पे बसंत पंचमी है, तो इस समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको अपनी समस्या के अनुसार किस कवच को धारण करना चाहिए। तो वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ये ज्ञात कर सकें कि क्या कवच आपको अपनी कुंडली के अनुसार पहनना है, तो भी इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 3 के साथ में अपना नाम और साथ ही साथ जो समस्या है वो आपको यहां पे बतानी होगी, ताकि उनको नोट करके उसका समाधान आपको दिया जा सके या ये बताया जा सके कि किस कवच को धारण करना चाहिए। आज मैं आपको एक विशेष कवच के बारे में बता रहा हूं। एक बच्चे का जो जन्म होता है वो माता पिता की ख्वाहिशों को, अधूरे सपनों को फिर से नई रोशनी देने के लिए होता है। जीवन में जिस मुकाम पर इंसान खुद नहीं पहुंच पाता, उसे पूरा करने की ख्वाहिश जो है वो बच्चे की परवरिश में बुनता है, चाहे वो शिक्षा की हो, दौलत की हो, पोजीशन की हो। शिक्षा का उद्देश्य या तो फिर पर्याय कहा जाए तो कंपटीशन बन चुका है। व्यापार करो तो कंपटीशन है, नौकरी करो तो कंपटीशन है, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इसका अलग अस्तित्व अब है ही नहीं। सब कुछ कंपटीशन ही डिसाइड करता है। अगर आप भी जो आपको समस्याएं बताने वाला हूं अगर उससे परेशान हैं, तो इस बार आपको त्रिवेणी कवच अपने लिए जरूर बनवाना चाहिए। शक्ति, विजय और शत्रुनाश के लिए, कंपटीशन में सक्सेस के लिए, अपने कंपटीशन से सुरक्षा के लिए महाकाली की कृपा चाहिए होती है। इंटेलिजेंस, स्टबर्ननेस, ग्रास्पिंग पावर, जिसे हम कहते हैं स्मरण शक्ति, पढ़ाई में सफलता, इनके लिए सरस्वती माता की कृपा चाहिए होती है। जीवन में दौलत, ऐशो आराम, भौतिक सुख संपत्ति, इनके लिए माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए होती है। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, इन तीनों देवियों की एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम जो है वो त्रिवेणी कवच है। फिर बात आती है रक्षा की, तो प्राचीन काल में मारण प्रयोग, विद्वेषण प्रयोग, षटकर्म प्रयोग, तांत्रिक कर्म और मंत्र गुप्त रखे जाते थे और गुरु एक सही शिष्य को, एक योग्य शिष्य को ही ये वापस मंत्र बताते थे, सिखाते थे। लेकिन जो पहले गुप्त रख करके सिखाया जाता था, आज वही चीजें समय ने अपनी करवट ली है। शास्त्र हैं, जो गुप्त विद्याएं हैं, वो पब्लिशर्स के पास में पहुंच गई। उन्होंने उसको छाप करके बाजार में बिकने को कर दिया। कुछ यही किताबों को पढ़ के
लोगों ने अपने आप को तांत्रिक समझ लिया। अब इस ज्ञान, अधूरे ज्ञान के साथ में, यहां पे अधूरा ज्ञान इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि एक सही तांत्रिक, जो सही तांत्रिक होगा, अच्छा तांत्रिक होगा, वो ये चीज जानता है कि मेरे कुछ करने से किसका क्या होता है। द्वेष रखने वाले नौसिखियों के हाथ में जब ये किताबें आ गई, ये विद्या आ गई, तो क्या करेंगे? दुरुपयोग करना शुरू कर दिया या फिर करवाना शुरू कर दिया। तो इससे दूसरे को हानि कैसे पहुंचाएं? आज के तेज भागते जीवन में यहां भी हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका तो वैसे ही घबराए देती है। अगर आप भी बार बार नजर दोष से परेशान होते हैं, शरीर निस्तेज होने लगता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सपने आते हैं, कभी कभी घर में भी या आसपास में कोई छाया दिखलाई देती है, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, इनके कारण लोग बाग जल्दी दुश्मन बन जाते हैं या आपका गलत करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, गलत बातें कर काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं, तो आपको नजर दोष निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच धारण करना चाहिए। फिर बात आती है शनि साढ़े साथी की और ढैया की। तो शनि साढ़े साथी और ढैया के समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग और अलग अलग तरीके के कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी भोगने पड़ते हैं। हर काम में अड़चन आती है, समय पर काम पूरे नहीं होते हैं, झूठे दोषारोपण से परेशान होते हैं, कानूनी समस्याएं, लोगों द्वारा बार बार साजिश में फंसाना, अपने ही लोगों का विरोधी बन जाना, विरोध करना, आपके साथ ना निभाना, गलत संगति का शिकार बन जाना, व्यसनों का आदी हो जाना, ये सभी स्थिति जो है ये साढ़े साथी और ढैया में एक इंसान को देखनी पड़ती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि साढ़े साथी और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मकर, कुंभ और मीन राशि को साढ़े साथी चल रही हैं, कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया चल रहा है। अतः 5 राशि वाले लोगों के लिए ये जो विशेष उपयोगी यहां पे उपाय है वो शनि साढ़े साथी और ढैया दोष निवारण कवच है। अगर आप शनि से परेशान हैं तो आपको यह कवच जरूर ही धारण करना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में है, जो कि 10:02 पर 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये जो आपके लिए बनने वाली है आज के दिन, ये होगी 80% पॉजिटिविटी की। अब ऐसे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आने वाला है, तो वहीं पे प्रमोशन के चांसेस या अपने बिजनेस के अंदर बड़े ड्रास्टिक चेंजेस के चांसेस इस समय में आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर कोई भी आप काम कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर यहां पे मेहनत और लग जाए तो 4 चांद लग सकते हैं। बड़ी ही अच्छे से आपका काम उभर करके, निखर करके सामने आने वाला है। चाहे सोशल गैदरिंग्स में जाने का मौका मिले तो वहां पे भी अपना इंप्रेशन छोड़ के आने का यहां पे अवसर आपको देखने को मिलेगा। तो अपने परिवार के अंदर भी थोड़ी डोमिनेंस के साथ में आप अथॉरिटेटिव इस समय में नजर आने वाले हैं। चाहे घर के अंदर कोई भी बड़ा डिसीजन है, पैसों को लेके है, प्रॉपर्टी को लेकर के है, या फिर कैरियर को लेके बच्चों के, तो यहां पे आपकी जो सुझाव है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाने वाला है। चाहे पारिवारिक जीवन की बात हो, दाम्पत्य जीवन की बात हो, तो काफी ज्यादा सुखद स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहीं पे कमाई को लेकर के जो शिकायतें थी वो अब आपकी खत्म होने वाली हैं, क्योंकि कमाई आपको शानदार देखने को मिलेगी। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स थे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उससे आपको यहां पे अच्छा फायदा कमाने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 10 बजे। वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट है। सिचुएशन सुबह के समय जहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्टिव थी, वहां से अब 70% आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। सुबह के समय 10 बजे तक अगर आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं और घर के अंदर किसी भी बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा अगर ना दिखाएं तो आपके लिए दिन बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। हर जगह पर रिस्पेक्ट मिलना, अच्छी सफलता इस समय में मिल जाना, खासतौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको यहां पे कहूंगा कि अपने गोल्स जो है, मंथली टारगेट्स जो है, उसके अंदर आप काफी इजीली और स्मूथली आगे बढ़ेंगे। यहां पे सेल्स फोर्स जो है, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, सेल्स से रिलेटेड पर्सनल है, तो यहां पे आपको काफी ज्यादा अच्छा दिन देखने को मिलेगा। काफी इजीली काफी बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है, मीटिंग्स आपकी सेट हो सकती हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो आप बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं वहां पे सफलता मिलेगी। अपने सीनियर्स का पूरा आपको इस समय में सपोर्ट मिलेगा, वाहवाही भी मिलने वाली है। तो यहां पे अवार्ड और रिवॉर्ड की रिकॉग्निशन की भी स्थिति आपको देखने को जरूर मिलेगी। यहां पे चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो तो दाम्पत्य जीवन में अगर कोई बहस से आप गुजर रहे थे या खास तौर पे कहूं कि कोई तू-तू मैं हो गई थी,
तो अब इस चीज के लिए शाम के समय में बैठ करके अगर आप विचार विमर्श करें तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ पाएंगे, या ये कहें जो गुस्सा था, गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसे समय में क्रीम कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो ओवरऑल आपके लिए 33% सपोर्ट की रहेगी पूरे ही समय में। अब यहां पर इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपकी जुबान जो है वो कुछ ज्यादा खराब शब्द का इस्तेमाल हो सकती है, कर सकती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग कर लें। ये खास तौर पे ऐसी कोई चीज हम कह दें जो हमें मालूम है कि सामने वाले को बहुत ज्यादा खराब लगेगी, या फिर जिसकी बोलने से कहीं ना कहीं रिश्तों में कड़वाहट आएगी, वही चीजों को इस समय में आप दोहराते हुए नजर आएंगे। और इस कारण से आपको बता दूं कि अपने रिश्तों में इस समय में विद्रोह देखने को मिल सकता है। घर परिवार वाले ही साथ छोड़ दें कि हम आपके साथ में इस चीज को सहमति नहीं देते, या फिर आप जो हैं वो गलत हैं, और वहां पे जहां पे आपको सपोर्ट चाहिए वहां पे ही सपोर्ट आपका गायब हो सकता है। यहां पे गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना। यंगस्टर्स को खास तौर पे कह दूं, ऐसे समय में लड़ाई झगड़ों से दूर रहिएगा। किसी और के लिए बिना बात आप जाकर के गवाही देना शुरू कर दें कि दोस्त ने कुछ गलत किया है, आप वहां पे पहुंच करके नहीं इसने सही किया है, ऐसा कुछ नहीं। झगड़ों के अंदर आपको साथ में लपेटे में लिया जा सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत ज्यादा रहेगी। यहां पे बड़े बुजुर्ग जो हैं, खास तौर पे जो अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, या फिर ईएनटी रिलेटेड समस्याओं से अभी आप गुजर रहे हैं, तो आपको कुछ ज्यादा सावधान यहां पे रहना पड़ेगा। चाहे डस्ट एलर्जी की बात हो तो वहां भी आपको एक्यूट रिएक्शन देखने को मिल सकता है। शुभ रंग इस समय में आपके लिए रहेगा ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 7th हाउस में, जो 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। जहां पे आपको अभी के समय में 90% पॉजिटिविटी मिल रही थी, वहां पे अब आपको सिर्फ और सिर्फ 40% सपोर्ट मिलने वाला है। यहां पे सुबह का समय जितना सुखद है, जितनी बड़ी बातें कर ली है, जो कमिटमेंट्स दे दिए हैं, अब उनको निभाना जो है वो थोड़ा आपके लिए परेशानी वाला बन सकता है। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं रिलेशनशिप में अभी अभी आए थे, आपके लिए परेशानी इस समय में ज्यादा है कि सब कुछ स्वीकृत होते हुए भी एंड मोमेंट पर सामने वाला मना कर दे, या फिर यह कहा जाए कि एक लिमिटेशन वाला फैक्टर आपको यहां पे देखने को मिल जाए जो आपको पसंद ना आए। चाहे दांपत्य जीवन की बात हो, चाहे पारिवारिक जीवन की बात हो, चाहे अपने बिजनेस की बात हो, बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस की बात हो, तो यहां पे कुछ बातों को लेकर के विचार विमर्श जो है वो अब बहस में और बहस से झगड़े में बदल सकता है। यहां पे बहुत सोच समझ करके बातों को आपको करने की जरूरत है। खास तौर पे जब बातें करते हैं तो उग्र मत होइएगा, गुस्सा मत दिखाइएगा, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा करते ही कोई सीनियर अथॉरिटी का यहां पे आपको हैंडल करने के लिए आना बहुत कंपलसरी हो सकता है। नए सोर्सेज से इनकम जो आप कमाना चाहते थे, या रेंटल इनकम की जब बात हो रही थी, तो वहां पे इस समय में थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। किसी ना किसी से रिस्ट्रिक्शन या तो फिर थोड़ी डीले चीज़ों के अंदर आपको परेशान इस समय में कर सकती है। जो अकाउंट में पैसे थे वो यहाँ पे ड्राई अप होने शुरू कर सकते हैं। इस चीज़ को लेके स्ट्रेस कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि के। तो 6th से 7th हाउस में चंद्रमा का आना, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स 100% पॉजिटिविटी आपको इस समय में देने वाले हैं, और जिसके कारण चाहे रिलेशनशिप की बात हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ने वाली है। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की बात हो, प्रेम की बात हो, रोमांस की बात हो, तो वो इस समय में बेहतर होता नजर आएगा। सुविधाएं सारी आपको मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं रोमांटिक ट्रैवल जिसे कहा जाता है, गेट अवे कहा जाता है, वेकेशन कहा जाता है, तो वो आप मनाते हुए इस समय में नजर आ सकते हैं। और यहाँ पे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लक का फेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिल जाएगा। तो जो भी काम करने वाले हो उस काम के अंदर आपको 100% सक्सेस इस समय में मिल सकती है। चाहे हम नेम और फेम की प्राप्ति कहें, न्यूज़पेपर कवरेज कहें, या फिर सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट रेट आपकी बढ़ जाना, ये सभी चीज़ों से बहुत खुश होते हुए नजर आएंगे। सोसाइटी के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी इस समय में आप सफल सिद्ध होंगे। जो व्यापारी वर्ग है खास तौर पे, और व्यापारी वर्ग भी कौन, लिक्विड रिलेटेड कोई भी काम करते हो, बॉटलिंग प्लांट है आपका, शराब का काम करते हैं, या ये कहा जाए कि होटलियर है, होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, क्लब चलाते हैं, तो आपके लिए इस समय में बहुत बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग इस समय में आपके लिए रहेगा हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 5th हाउस में, जो कि शाम या सुबह के समय 10:02 पर आपके लिए 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें तो आपके लिए सुबह के समय में जहां 30% सपोर्टिव थी, वहां से 70% आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। जो टेंशन थी सुबह सुबह बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर के, शेड्यूल को लेकर के, मीटिंग्स को लेके, या फिर ये कहा जाए कि लक को लेकर के बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि कोई भी काम करता हूं मेरा पूरा नहीं हो रहा है, कोई भी काम करने जाता हूं तो मुझे उसमें लक का फेवर नहीं मिल रहा है, बाकी सब मुझसे आगे निकल जाते हैं। शिकायतें जो थी अनेक, उनसे इस समय में अब फाइनली रिलीफ मिलने वाला है कि लक का सपोर्ट मिलने से काफी जो काम आप करना चाहते थे या जिसके लिए आगे बढ़ चुके थे, अब वो आपके बड़ी आसानी से पूरे होने वाले हैं। ऐसे समय में खासतौर पे जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, आपके लिए सबसे ज्यादा सुखद स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है कि काफी अच्छे क्लाइंट्स के साथ में इस समय में मेल मुलाकात होना और ज्यादा बिजनेस की प्राप्ति इस समय में आपको होगी। और यहां पर यात्राएं खासतौर पर अगर आप कोई भी शुरू करें तो उस यात्रा से अनंत गुना लाभ आपको मिल सकता है, यानी कि अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि सुबह के समय में कमिटमेंट्स जो दे रहे हैं, कमिटमेंट्स थोड़े प्रैक्टिकल होकर के दीजिएगा। बहुत चीज़ों को एक साथ में अपने शेड्यूल में डाल देने से परेशानी देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि एक प्लेट में मोर देन व्हाट यू कैन ईट, ये आपकी प्लेट में हो तो उससे परेशानी कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे सुबह के समय में थोड़ा कॉशियस होकर के गाड़ी चलाने की भी मैं आपको यहाँ पे सुझाव दे सकता हूँ। सुझाव है, मानो ना मानो वो आप पर है, प्रॉब्लम यहां पे ज्यादा नहीं कहूंगा, बस ये है कि छोटी मोटी परेशानी से बच जाओगे। शुभ रंग इस समय में रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 4th हाउस से 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स, ओवरऑल 40% आपको इस समय में सपोर्ट देने वाला है। पर यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि पिताजी से विरोध भी देखने को मिलेगा, माताजी की सेहत भी खराब होगी। घर परिवार के अंदर बिना बात की बातों में इस समय में काम से भी हाथ धो बैठेंगे, यानी कि अगर ऑफिस जाने वाले थे तो ऑफिस जाना कैंसिल कर सकते हो, बहाना बना करके घर पे रह जाओगे। व्यापारी हो तो बिजनेस की जगह आज के दिन घर पे बैठ करके किसी ना किसी मुद्दे पे बहुत ज्यादा झगड़ा हो सकता है, उपद्रव मच सकता है। और यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि जान पूछ करके जब बार बार आपको ही हैमर किया जाए, एक ही बात पे बार बार आपको बोला जाए, तो वहां पे शांत रह लेना, मौन रह लेना ज्यादा बेहतर होगा। उपस्थित रहिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं उपस्थित मत रहिएगा, पतली गली से निकल जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं। आज के दिन मैं कह रहा हूं कि वहां पे स्ट्रांगली खड़े रहिएगा, पर अपने मुंह से एक शब्द मत निकालिएगा, क्योंकि आप ही के शब्दों को आपके खिलाफ इस समय में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर बात की जाए या फिर एक से अधिक रिलेशन की बात की जाए, तो इन चीजों से भी कहीं ना कहीं आपकी इमेज पे इस समय में खतरा मंडरा रहा है। या ये कहा जाए अगर ऐसी कोई चीज नहीं है, ये स्थिति है ही नहीं, पर फिर भी जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है वो आपके ऊपर ऐसे आरोप इस समय में लगवा सकता है। तो उसके लिए बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि स्वयं का परिवार ही विद्रोह करने बैठ सकता है ऐसी बातों को सुन करके। यहां पे कोई भी स्पेशल काम है, स्पेशल मीटिंग है, या फिर कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिलने की यहां पे आपको अवसर मिल रहा था, तो इसको इस समय में ठुकरा देना या फिर डिले कर देना आपके लिए हितकारी रहेगा, क्योंकि इस समय में मिलने से फायदा कुछ नहीं बल्कि खुद का नुकसान करके आएंगे। यंगस्टर्स जो है, यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा कि अपने डिसीजंस के कारण, अपने कैरियर डिसीजंस के कारण आप अपने परिवार का इस समय में विद्रोह झेलने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, और वहीं पे एक छोटा सा उपाय भी कीजिएगा। तिल का तेल जो होता है, शाम के समय में किसी भी पीपल पेड़ के नीचे उसको आप प्रज्वलित करके आइएगा। सुबह जैसे ही उठते हैं सबसे पहला जो काम है, नहा धो करके अगर बाहर निकलने ही वाले हैं काम के लिए, तो हनुमान मंदिर जाकर के उसके पश्चात ही अपने काम के लिए आप निकलिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 3rd हाउस में, जो 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 46 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन बहुत यहां पे आपके लिए पॉजिटिव हो सकती थी, पर अब बात यह है कि पॉजिटिविटी तो कल आपने एंजॉय कर ली है, आज के दिन को कहीं ना कहीं स्ट्रगल की तरफ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील होने वाला है। सुबह के समय में 10 बजे तक जहां पे आपको पॉजिटिविटी 85% मिल रही थी, अब वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट मिलने वाला है 33%। और इस कारण से शत्रु जो है अब वो हावी भी होंगे और जीत भी हासिल करेंगे आप पर।
आपको नुकसान पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। आप खुद ही के पैरों पर कुल्हाड़ी भी मार सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ना कोई ऐसा एक्शन, कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप स्वयं करके खुद को फंसा सकते हैं जो आप जानते हुए करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि जानते हुए करने वाले हो, आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे नुकसान हो सकता है, पर रिस्क जो है वो उठाने के लिए तैयार हो और उसके कारण परेशानी होगी। यहां पे इमोशनल होकर के काफी ऐसी बातें भी कर दोगे जिससे कि खुद के लिए परेशानी क्रिएट कर दो, चाहे वो घर परिवार के साथ में हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में हो, अर्धांगिनी के साथ में हो या बच्चों के साथ में। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती तो कर रहे हो, पर इस दोस्ती से लाभ नहीं मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है, ओवर कॉन्फिडेंस जैसे ही बनेगा, लोग आपसे जान छुड़ा करके भागते नजर आने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईगो जो है अब वो हावी हो जाएगा और लोगों को वो ईगो आपका सहन नहीं होगा। शुभ रंग इस समय में रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस से चंद्रमा थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन जहां पे आपके लिए 40% सपोर्टिव थी, अब वहां से 67% सपोर्टिव पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पे फायदा आपको फिर भी मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल जाएगा, पर यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि जब इमोशनल स्टेबिलिटी की बात आती है, डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तो एक की जगह 10 बार सोचने के पश्चात ही अपना डिसीजन लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा। चाहे हम किसी दोस्त को वापस कुछ कहना चाहते हैं या फिर मिलने जाना चाहते हैं, किसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो पहले 10 बार सोच लीजिएगा क्या ये करना जरूरी है इस समय में या नहीं है। यहां पे नए काम की शुरुआत अगर आज के दिन आप करने वाले हैं, स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ेंगे, पर सक्सेस अवश्य ही मिलेगी। इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, यहां पे इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं, उधार पे पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं। अगर इन्वेस्टमेंट करते हो प्रॉपर्टी के अंदर या शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, तो आपको लाभ अवश्य कमाने का मौका मिलने वाला है। यहां पे मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। कहीं ना कहीं ईगो से जो परेशान थे या फिर लोगों से परेशान थे कि आपको गलत सुझाव दे रहे हैं या फिर अपनी जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को बिगर देन लाइफ पोर्ट्रे करने की जो कोशिश आपके सामने कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर से आप पर्दा हटा करके उनको सच से अवगत करा सकते हैं। काफी ज्यादा दुश्मनी भी मोल ले लेंगे, पर जो गलत लोग हैं उनसे पीछा छुड़वा लेंगे अपने आप का। यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहेगी, रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपकी ज्यादा रहेगी। यंगस्टर्स भी यहां पे मशगुल ज्यादा रहेंगे अपनी रिलेशनशिप में, अपनी दोस्ती यारी में, और ओवरऑल दिन काफी आपके लिए बेहतर होता हुआ नजर आने वाला है। शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है राशि भाव में, जो सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से आपके लिए जाने वाली है, 70% सपोर्ट पर। परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि भाग्य कारक स्थिति फिर भी रहेगी, चीजें मन मुताबिक ज्यादा चलेंगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, लोगों की लोग कहने में होंगे, और अथॉरिटेटिवली जिसे हम कहते हैं कि एक बॉस की कुर्सी जो है उसके साथ में जो आपको अथॉरिटी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, उसको बखूबी निभाने वाले हो। हेल्थ वाइज इस समय में परेशानी नहीं रहेगी। तो वहीं सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, परिवार का सुख कहें, दाम्पत्य जीवन में रोमांस कहें, वो इस समय में पनपने वाला है, और यहां पर सफलताएं आपकी कदम चूमने वाली हैं। चिंता की बात यहां पे नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात, सबसे पॉजिटिव बात जो है वो यही है कि जो आप अथॉरिटी के साथ में, एग्रेशन के साथ में आप आगे जाने वाले हैं, आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ आउट रहेगी और बहुत सिस्टमैटिक रहने वाली हैं। यहां पे जो बकाया पैसा किसी दोस्त को दिया था, लेने में आनाकानी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत बहानेबाजी सुन ली है, यहां पे एग्रेसिवली आप जो आगे बढ़ने वाले हैं, एक बार के लिए दुश्मनी मोल ले लेंगे, पर पैसा वापस लेके आ जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट से अब 100% पॉजिटिविटी पे आने वाली है। जहां डर और बेचैनी सुबह के समय में परेशान ज्यादा कर रही थी, गुस्सा अपने काम को लेकर के ज्यादा था, सिस्टमैटिक नहीं है, तो अब यहां पर फोकस्ड, हाइटेंड फोकस के साथ में अपना काम करने का मौका मिलेगा। इस समय में मेहनती आप बहुत ज्यादा होंगे। हर चीज को अपने हाथों से करना, परफेक्शन की तरफ लेकर के जाना, वो चीज इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो वहीं पे ये भी चीज होगी कि सही का साथ ज्यादा निभाएंगे।
जिसको हम कहते हैं कि अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे अपने आप को आप दूर बना करके रखेंगे, क्योंकि एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस से यहां पे गुडविल भी बढ़ेगी, लोगों में भरोसा भी और आपका फायदा भी। यहां पर खर्चों से थोड़ा सुबह के समय में शांत आपको रहने की जरूरत है, या ये कहूं कि कोई भी सामान मंगवा रहे हैं तो उसमें बार्गेनिंग आपको अच्छे से करने की जरूरत अवश्य ही रहने वाली है। यहां पे चाहे आपकी लाइफ के बारे में बात की जाए, आपकी लाइफ डिसीजंस के बारे में बात की जाए, आपके पर्सनल रिलेशंस की बात की जाए, तो ये इस समय में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद सिद्ध होंगे। आपकी काफ़ी ज़्यादा इस समय में ये कहा जाए कि आपके शब्दों में जो वजन है, आपकी वाणी में जो वजन है, वो लोग एक्सेप्ट करते नजर आएंगे कि अगर आपका कमिटमेंट है तो वो गलत नहीं हो सकता। शुभ रंग इस समय में आपके लिए रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो नेगेटिविटी आज पूरे दिन 10 बजे के बाद में यहां पे देखने को मिलने ही वाली है। साथ ही साथ विपत्त तारा का साथ भी है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। सिचुएशन सुबह के समय जहां आपके लिए 70% पॉजिटिविटी की थी, अब यहां पे ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्टिव रहेगी और ऐसे में लीगल मामलों में फंसने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। जीवन साथी के साथ में विवाद जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ सकता है, जिस कारण से जो आपका ससुराल पक्ष है वो भी इस समय में हावी होने की पूरी कोशिश करने वाला है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं पर धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। कोई भी कमिटमेंट तो करना है ही नहीं। दूसरी बात, यहां पे कोई भी शब्द जो कह रहे हो, चाहे अपने दाम्पत्य जीवन में अपने अर्धांगिनी को कह रहे हो, अपने जीवन साथी को कह रहे हो, या फिर अपने ससुराल पक्ष में कोई भी बात रख रहे हो, तो यहां पर अपनी भाषा जो है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने वाले हो या पैसों की लेन देन है इस समय में, तो वहां पे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान रख करके, चौकन्ना रह करके काम करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहां पे खुद की ही टीम जो है, या ये कहा जाए व्यापारी हो तो आपका जो स्टाफ है वही आपको इस समय में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यहां पे आय की कोशिश बहुत ज्यादा रहेगी, यानी कि मेहनत बहुत ज्यादा रहने वाली है, पर उस मेहनत का परिणाम जो है वो उस मेहनत के मुताबिक नहीं होने से कहीं ना कहीं मायूसी भी आपको देखने को मिलेगी, और पर्सनल रिलेशंस में या फिर घर का वातावरण जो है वो कहीं ना कहीं इस समय में कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब्ड नजर आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि गुप्त नवरात्र में राशि अनुसार आप क्या करें, देवी दुर्गा की कौन से रूप की पूजा उपासना करें तो आपको दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले। देवी दुर्गा को शक्ति का प्रतीक बताया जाता है, माना जाता है। वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और माघी नवरात्रि। अब इन नवरात्रि में राशि के अनुसार अगर कुछ खास उपाय किए जाएं तो उनसे मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ऐसे में अगर इन 9 दिनों तक अगर कोई भी व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार उपाय कर ले तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पे मैं आपको एक एक राशि के बारे में बता रहा हूं कि आपको इस नवरात्रि में किस रूप की साधना करनी चाहिए है, पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। मेष राशि को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए है और दुर्गा सप्तशती या तो फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वृषभ राशि को माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए है और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। मिथुन राशि को देवी का दुर्गा यंत्र अपने पूजा घर में स्थापित करना है। जहां पे भी आप पूजा करने बैठे, या यहां पे हम क्योंकि माघी नवरात्रि, माघी गुप्त नवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो घर में जो गुप्त स्थान में जहां पे आप पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वहां पर आप दुर्गा यंत्र को स्थापित करें और ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपको माता शैलपुत्री की पूजा उपासना करनी है और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना है। सिंह राशि वालों को नवरात्रि में माता कुष्मांडा की पूजा करनी है और साथ ही दुर्गा मंत्रों का जाप भी करना है। इससे विशेष फल की आपकी प्राप्ति हो सकती है, या ये कहा जाए कि विशेष कोई आप मनोकामना है, आपकी कोई गुप्त मनोकामना है, तो वो इस समय में पूर्ण हो सकती है। बात हो कन्या राशि की, तो आपको माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए और लक्ष्मी मंत्र का विधि विधान के साथ में, यहां पे मैं सिर्फ जाप नहीं कह रहा हूं बल्कि लक्ष्मी मंत्र का विधि विधान के साथ में जाप कह रहा हूं। आसन पर बैठ करके लक्ष्मी माता का ये लक्ष्मी यंत्र सामने रख करके उसके बाद में पूजा उपासना करना, इस बात का ध्यान रखें। फिर बात होती है तुला राशि की, तो आपको माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा करनी है।
साथ ही साथ में काली चालीसा का भी आपको पाठ करना है। वृश्चिक राशि को स्कंद माता की पूजा करनी है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। धनु राशि को माता चंद्रघंटा की आराधना करनी है और इसके साथ में ही उनके मंत्र का विधि विधान से जाप करना है। मकर राशि को माता कालरात्रि की पूजा करनी है और नवार्ण मंत्र का जाप करना है। कुंभ राशि को माता कालरात्रि की पूजा करनी है और साथ ही साथ हर रोज देवी कवच का पाठ करना है। अंतिम राशि यानी कि मीन राशि को माता चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए है और बगलामुखी मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। आज के दिन के लिए बस इतना ही। आज के राशिफल को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा यही करता हूं कि ये जो आज के दिन आपको जानकारी दिया हूं, आपको बताया हूं कि किस राशि को किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, आपको सही लगी हो और आप इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, गुप्त विद्या जो है, या ये कहा जाए कि अपनी मनोकामनाएं जो हैं उसके लिए आप पूजा और उपासना अवश्य ही करेंगे। एक अलग से और एपिसोड मैंने बनाया है जिसमें मैंने आपको यह बताया है कि गुप्त नवरात्रि जो है, ये माघी नवरात्रि है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा, अभिजीत मुहूर्त क्या होगा, क्या सावधानियां इस नवरात्रि में आपको बरतनी है। और वहीं क्योंकि तांत्रिक विद्याएं इस समय में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेंगी, साधक जो हैं, तांत्रिक जो हैं, उनकी शक्तियां अपार बढ़ जाती हैं, तो उनसे आप स्वयं की, अपने घर की, अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैंने ऊपर दिए एपिसोड में आपको दी है। देखिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।